दुबई को दुनिया ने हमेशा एक परफेक्ट फ्यूचर सिटी के तौर पर देखा। ऐसी जगह जहां रात को भी नियॉन लाइट्स चमकती रहती हैं, जहां लग्जरी कभी रुकती नहीं, और जहां हर चीज़ इतनी केयरफुली डिज़ाइन की गई है कि लगता है जैसे ये शहर कभी फेल हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिसने इस इल्यूजन को तोड़ दिया। एक ऐसी रात जहां दुबई की चमक के पीछे छुपी वल्नरेबिलिटी अचानक सबके सामने आ गई। 28 फरवरी 2026 की वो रात सिर्फ एक सिक्योरिटी इंसिडेंट नहीं थी, वो एक साइकोलॉजिकल शॉक था। रात के अंधेरे में अचानक आसमान रोशन होने लगा। एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हुए। पाल्म जुमेरा के ऊपर मिसाइल्स इंटरसेप्ट की जा रही थी। हर एक्सप्लोजन की आवाज़ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक सुनाई दे रही थी। लोग बैल्कनीज पर खड़े आसमान को देख रहे थे, कुछ वीडियोस बना रहे थे, और बहुत से लोग सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि असल में हो क्या रहा है। कुछ सेकंड्स के लिए दुबई एक लग्जरी सिटी नहीं, बल्कि एक वॉर जोन जैसा लगने लगा। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ ये थी कि किसी को नहीं पता था कि सेफ जगह कहाँ है। जब पहले एक्सप्लोजन्स हुए तो लोग पैनिक में घरों से निकालने लगे, लेकिन फिर एक अजीब रियलिटी सामने आई। दुबई जैसा अल्ट्रा मॉडर्न सिटी, जहां हर चीज़ लग्जरी और कंफर्ट के लिए डिज़ाइन की गई है, वहां पब्लिक बॉम्ब शेल्टर्स ही मौजूद नहीं थे। किसी के पास क्लियर इमरजेंसी सिस्टम नहीं था। किसी को ये नहीं बताया गया था कि अटैक की सूरत में जाना कहाँ है। लोग डेस्परेशन में अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेजेस की तरफ भागने लगे। वो पार्किंग एरियाज जो असल में कार्स के लिए बनाए गए थे, उस रात फैमिलीज के टेम्पररी शेल्टर्स बन गए। बच्चे रो रहे थे, पेरेंट्स उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। कुछ वालिदैन ने अपने बच्चों को यह तक कहा कि जो एक्सप्लोजन्स की आवाज़ें आ रही हैं वो रमदान कैनन्स हैं, वही ट्रेडिशनल टॉप की आवाज़ जो इफ्तार के वक्त चलाई जाती है। सोचिए, एक रिलीजियस और पीसफुल ट्रेडिशन की आवाज़ को जंग की आवाज़ छुपाने के लिए यूज़ किया जा रहा था। ये सिर्फ फियर नहीं था, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी। अली सुबह दुबई का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। आसमान बिल्कुल साफ था। धूप यूजुअल तरह चमक रही थी, लेकिन शहर में वो एनर्जी नहीं थी जो दुबई की पहचान होती है। नॉर्मली सुबह होते ही हाईवेज ट्रैफिक से भर जाते हैं, कैफ़ेज़ में रश होता है, बीचेस टूरिस्ट से पैक्ड होती हैं, लेकिन उस सुबह सब कुछ अननेचुरली क्वाइट था। जुमीरह बीच रेजिडेंट्स की प्रोमेनेड्स, जो नॉर्मली हज़ारों लोगों से भरी होती हैं, ऑलमोस्ट खाली नज़र आ रही थी। कैफ़ेज़ हाफ एम्प्टी थे, रेस्टोरेंट्स में साइलेंस था, हाईवेज पर वो एंडलेस ट्रैफिक गायब था। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में काउंट होता है, वहाँ भी अनयूजुअल साइलेंस महसूस हो रहा था। ये सिर्फ एक क्वाइट मॉर्निंग नहीं थी, ये एक सिटी के हार्ट बीट का टेम्परेरीली रुक जाना था। दुबई असल में मूवमेंट पर चलती है। फ्लाइट्स, टूरिज्म, बिजनेस मीटिंग्स, शॉपिंग, लग्जरी इवेंट्स, ये सब उस इंजन का हिस्सा है जो इस शहर को जिंदा रखता है। और जब ये मूवमेंट रुकती है तो सिटी की असली स्ट्रक्चर सामने आती है। रीजनल एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस के बाद हज़ारों लोग दुबई से निकालने की प्लानिंग करने लगे। फ्लाइट्स कैंसल हो रही थी, रूट्स बैंड हो रहे थे, एयरपोर्ट्स पर अनसर्टेनिटी बढ़ रही थी। जिन लोगों के पास पैसा था, उन्होंने प्राइवेट जेट्स की तरफ रुख किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही दिनों में प्राइवेट जेट रेंटल्स की प्राइसेस इतनी हाई हो गई कि एक फ़्लाइट का रेंट लाखों डॉलर्स तक पहुंच गया। ये सिर्फ लग्जरी नहीं थी, ये एस्केप का प्राइस था। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्होंने अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढने शुरू किए। कुछ लोग ओमान बॉर्डर तक ड्राइव करने की प्लानिंग कर रहे थे ताकि मस्कट से फ़्लाइट्स मिल सकें। टैक्सी ड्राइवर्स डेस्परेट पैसेंजर्स से एक्सट्रीमली हाई फेयर्स चार्ज कर रहे थे। हर तरफ अनसर्टेनिटी थी। और फिर इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स ने भी अपने सिटीजन्स के लिए ट्रैवल एडवाइजरीज इशू करनी शुरू कर दी। फॉरेन कंपनीज ने अपने एक्सपेट्रिएट स्टाफ को टेम्परेरीली रीलोकेट करना स्टार्ट कर दिया।
धीरे धीरे एक साइलेंट एग्जिट बिगिन हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सिटी के अंदर से लोगों का कॉन्फिडेंस क्वाइटली लीक हो रहा हो। लेकिन इस क्राइसिस का एक और डिस्टर्बिंग साइड भी सामने आया, एबंडन्ड पेट्स। एनिमल शेल्टर्स सडनली ओवरलोड होने लगे। रिपोर्ट्स आने लगीं कि लोग अपने डॉग्स और कैट्स को स्ट्रीट्स पार छोड़ कर जा रहे हैं। कुछ पेट्स लैंप पोस्ट्स के साथ बंधे माइल, कुछ लॉक्ड अपार्टमेंट्स के अंदर छोड़ दिए गए। शेल्टर्स जो ऑलरेडी फुल थे, उनके बाहर एनिमल्स ड्रॉप किए जा रहे थे। वेटरनेरियंस ने बताया कि यूथनेसिया रिक्वेस्ट्स भी बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग आउटरेज एक्सप्रेस कर रहे थे। लेकिन ये इश्यू सिर्फ एनिमल क्रूअल्टी तक लिमिटेड नहीं था। यह दुबई के सोशल स्ट्रक्चर का रिफ्लेक्शन था। बहुत से लोग जो दुबई में रहते हैं, उनका सिटी के साथ परमानेंट इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। वो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते हैं, बेटर लाइफस्टाइल के लिए आते हैं, और जब सिचुएशन अनस्टेबल होती है तो वो निकाल जाते हैं। ये रियलिटी अनकंफर्टेबल ज़रूर है, लेकिन इग्नोर नहीं की जा सकती। आयरॉनिकली सिर्फ एक साल पहले दुबई ऑपोजिट प्रॉब्लम फेस कर रहा था। 2025 में सिटी ओवरक्राउडिंग का शिकार हो रहा था। पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही थी। ट्रैफिक इतना इंटेंस हो गया था कि लोग एवरेज डजन्स ऑफ आवर्स ईयरली सिर्फ रोड्स पर स्पेंड कर रहे थे। रोजाना हजारों न्यू व्हीकल्स रजिस्टर हो रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। अथॉरिटीज़ नए ब्रिजेस, रोड्स और टनल्स कंस्ट्रक्ट कर रही थीं, लेकिन ग्रोथ इतनी फास्ट थी कि सिस्टम उसके साथ पेस नहीं कर पा रहा था। उस वक्त लोग कह रहे थे कि दुबई टू फुल हो गया है, और फिर सिर्फ एक मेजर सिक्योरिटी शॉक ने उसी सिटी को ईरिली एम्प्टी बना दिया। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि दुबई एक ट्रेडिशनल सिटी नहीं है। यह एक ग्लोबल हब है, एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म। यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर मूव ऑन कर जाते हैं। आज भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक्सपैट्रिएट्स पर मुश्तमिल है। सिटीजनशिप हासिल करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। इसका मतलब ये है कि बहुत से रेजिडेंट्स का लॉन्ग टर्म फ्यूचर परमानेंटली दुबई के साथ लिंक्ड नहीं होता। ये मॉडल इकोनॉमिकली बहुत सक्सेसफुल रहा है। इसी मॉडल ने दुबई को डेजर्ट से ग्लोबल पावर हाउस बनाया। लेकिन हर मॉडल का एक वीक पॉइंट होता है, और दुबई के मॉडल का वीक पॉइंट है स्टेबिलिटी ड्यूरिंग क्राइसिस। 2020 के पेंडेमिक में भी ये चीज़ देखने को मिली थी, जब थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेट्रिएट्स सिटी छोड़कर चले गए थे। लेकिन उस वक्त क्राइसिस ग्लोबल था और रिकवरी रिलेटिवली फास्ट थी। 2026 का शॉक डिफरेंट था। ये डायरेक्ट सिक्योरिटी फियर था। जब लोगों को लगता है कि सेफ्टी अनसर्टेन हो गई है, तब लग्जरी का चार्म सडनली वीक पड़ने लगता है। एक लग्जरी अपार्टमेंट तभी अट्रैक्टिव लगता है जब आप खुद को सिक्योर फील करें,